हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल टेक एसआर। और गाइज, आज हम इस रिले सर्किट की बात करेंगे और एक आपको मैं बताऊंगा रिले का बेहतरीन यूज, जिसको नीड के अकॉर्डिंग आप उसको यूज कर सकते हो। तो गाइज, ये एक सर्किट है जिसमें आप देख सकते हो कि इसमें एक 5 वोल्ट का पावर सोर्स लगा हुआ है, दो रिले लगी हुई है, एक ये 300 वोल्ट का एसी सोर्स, ये डीसी सोर्स है, वैसे एसी सोर्स होगा ये। और ये आपका कोई लोड है जो 300 वोल्ट के वोल्टेज पे ये ड्राइव होता है। और ये जो रिले है वो इसको पावर अप करती है जब ये रिले ऑन होती है, क्योंकि अभी ये नॉर्मली कनेक्ट पर है। तो इसका जो कनेक्शन जब इससे होगा, रिले ऑन हो जाएगी तो ये पोल का कनेक्शन इससे हो जाएगा, तो ये लोड को पावर अप कर देगा। ऐसे ही ये रिले वर्क करेगी। अभी जो कनेक्ट है वो नॉर्मली इससे कनेक्ट है रिले का। जो ये वाला पोल जो है इससे कनेक्ट बनाएगा जब ये रिले ऑन हो जाएगी, और ये 5 वोल्ट की जो सप्लाई है इसके थ्रू आकर और इसको पावर अप कर देगी। मतलब हम रिले के टर्मिनल को यूज करके रिले को उससे ही पावर अप कराएंगे। ठीक है, तो आपको मैं बताता हूँ और इसका इसमें क्या क्या कंपोनेंट यूज हुए हैं। ये इसमें एक स्विच यूज हुआ है जो कि नॉर्मली ओपन रहता है, और जब इसको प्रेस करते हैं तो ये इन दोनों वायर के बीच में कॉन्टेक्ट बनाता है। तो ये नॉर्मली ओपन स्विच है, और एक बार करेंगे तो ये कॉन्टेक्ट बनाएगा, फिर ये रिलीज हो जाएगा और फिर ये कॉन्टेक्ट नहीं बनाने का। ठीक है, ऐसे ही ये वाला स्विच है जो नॉर्मली कॉन्टेक्ट बना के रखा हुआ है दो वायर्स के बीच में। जब हम इसको प्रेस करेंगे तो ये इससे कनेक्शन ओपन हो जाएगा, और फिर इसको रिलीज करेंगे तो ये कनेक्शन बना लेगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इसकी थ्योरी कि आप जब इस स्विच को यूज करोगे, प्रेस करोगे, तो ये वाली जो पावर सप्लाई है 5 वोल्ट, वो इस वायर के थ्रू, इस स्विच के थ्रू, इस वायर के थ्रू इस रिले पे आ जाएगी। और रिले का दूसरा जो पॉइंट है वो ग्राउंड से कनेक्ट है बिना ट्रांजिस्टर के, तो ये रिले डायरेक्ट एकदम ऑन हो जाएगी फिर 5 वोल्ट मिलते ही। ऐसे ही ये रिले है कि ये इस पे 5 वोल्ट आएगी, और दूसरा रिले का जो एंड है वो 5 वोल्ट से कनेक्ट है, तो ये रिले एकदम 5 वोल्ट मिलते ही ऑन हो जाएगी। अब जब ये रिले ऑन हो जाएगी तो ये वाला जो पोल जो है वो इससे कॉन्टैक्ट बनाएगा इस पॉइंट से। तो इससे क्या होगा कि ये 5 वोल्ट से कनेक्ट है, तो ये जो पोल है इससे कॉन्टैक्ट बनाएगा, तो इससे इसको पावर अप मिल जाएगी रिले को। तो रिले रिले को पावर अप हो गया, पावर मिल गई, तो रिले ऑन ही रहेगी फिर। ठीक है, फिर ऑफ नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ की जो पावर सप्लाई है, मैं इस स्विच को एक बार प्रेस करूँगा तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट बनाएगा और फिर ये रिलीज हो जाएगा, तो यहाँ से ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो रिले एक बार ऑन होगी और इसके थ्रू वो पोल इसका कनेक्ट हो जाएगा, और फिर रिले को यहाँ से पावर अप मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ से एक बार जब इसको रिलीज हो जाएगा तो ये पावर कट जाएगी यहाँ से, और रिले ऑन होने के बाद ये वाला पावर पाथ जो है वो ऐड हो जाएगा, तो दोनों रिले को सप्लाई मिल जाएगी, तो दोनों रिले ऑन रहेगी। अब देखते हैं ऑन करके इसको। देखो, इसको मैंने ऑन किया और ये रिलीज ऑफ भी हो गया। अब देखो, पावर अप इसके थ्रू हो रहा है। ठीक है, ये इससे इसका कनेक्शन बन गया, तो यहाँ से कनेक्ट एक बार इस सब पावर अप किया बस रिले को, रिले ऑन होगी तो उसका कनेक्शन यहाँ से हो गया, और ये स्विच रिलीज हो गया, और फिर भी देखो सर्किट काम कर रहा है। तो आप देख सकते हो ये रिले भी ऑन होगी, इसको लोड को पावर अप मिल गया, पावर मिल गई, और ये लोड काम कर रहा है। ठीक है, अब मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, ये इससे ऑफ हो जाएगा सर्किट। देखो, इससे एक बार ऑफ हो गया प्रेस करने पर, और ये फिर दोबारा कॉन्टैक्ट बना लेता है, लेकिन फिर ऑन नहीं होता सर्किट। अब सर्किट ऑन होगा क्योंकि यहाँ पर जो है वो इससे कनेक्ट हो गया है रिले, ये पोल जो है। अब मैं दोबारा करता हूँ, देखो, इससे एक बार प्रेस करने पर करंट ऐसे फ्लो होगी, फिर तुरंत एकदम ऑफ हो जाएगा स्विच, तो करंट फ्लो नहीं होने की। देखो, ठीक है, आप इसको अपने किसी एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। स्विच एक बार ही काम करेगा, फिर इसको आप बार बार इसको प्रेस करोगे तो ये काम करेगा, लेकिन ये स्विच जो एक बार ही काम करेगा। और
बार बार प्रेस करने पर कुछ नहीं होगा। थैंक यू। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।